नमस्कार। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट में 7 एग्जाम्पल्स थे, जिसमें से सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक सिल्वर, क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये 4 हम पढ़ चुके हैं। 3 बैलेंस हैं, ये 3 मैं आज करा देता हूँ। तो बोरिक एसिड की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम बोरिक एसिड सीधा सीधा पूछ लिया गया है, एग्जाम में आया है 5 नंबर का। और वैसे भी बोरिक एसिड के जो अपने यूजेस हैं, इसकी वजह से जो डेफिनेशन आपकी जाएगी उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट कर लीजिए और शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है H3BO3। मॉलिक्यूलर वेट है 61.83 ग्राम पर मोल। अगर मॉलिक्यूलर वेट याद रहता है तो याद रखिए, नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी ऑक्सीडेटिव है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, लोकल एंटी इन्फेक्टिव है। अब इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। इज ट्रीटेड विद H2SO4 और HCl। हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स का जो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको हम या तो H2SO4 से या फिर HCl से ट्रीटेड करा देंगे। अब क्या होगा? आफ्टर डिकम्पोजिशन हॉट लिक्विड इज फिल्टर्ड एंड क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड ऑब्टेन। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो वो जो हॉट लिक्विड है वो फिल्टर कर लिया जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, तो वो ही बोरिक एसिड है जो बोरिक एसिड के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? इसका फार्मूला है बोरेक्स का Na2B4O7 H2SO4 5 मॉलिक्यूल H2O। देखिए, इतना मुश्किल नहीं है केमिकल फार्मूला। बोरेक्स का फार्मूला आप याद कर सकते हैं, Na2 है, B4O7 है। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से मिलाया और पानी से मिला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला में ये अपने अपने मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक वेट और वो सब क्रिएट हो जाते हैं। अब बोरेक्स जब सल्फ्यूरिक एसिड से मिला तो Na2 ने क्या किया भाई, सिंपल सी बात है, इसके बाद वाले SO4 के साथ चिपक गया और उसके बाद बोरिक एसिड बना लिया। तो बोरिक एसिड का सीधा सीधा फार्मूला अगर आपके पास याद है तो आप लिख लेंगे, और नहीं तो अदरवाइज जो बैलेंस हो गया H3BO3, ये बोरिक एसिड हो गया। अब देखो, बोरेक्स ने फिर या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप कराते हैं, जैसे इसमें हमने लिखा था रिएक्शन में कि सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों से। तो एक बार इसने सल्फ्यूरिक एसिड से करा के दिखा दिया, एक बार हाइड्रोक्लोरिक से। अगर सपोज करो आप एक रिएक्शन, मान लीजिए ये जो केमिकल रिएक्शन है, सीधा सीधा प्रिपरेशन में लिखाते हैं तो भी आपके मार्क्स पूरे हैं। अगर आप इस तरीके से रिएक्शन ना लिखकर आप ये बाय लैंग्वेज लिख देते हैं कि बोरेक्स इज ट्रीटेड विद H2SO4 और HCl, तो आफ्टर डिकम्पोजिशन हॉट लिक्विड इज फिल्टर्ड, किसमें? क्रिस्टल फॉर्म में। क्या होगा? बोरिक एसिड। तो ये भी लिख देते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो देखिए क्या हुआ, फिर बोरेक्स ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मिला, वाटर साथ में मिलाया गया तो बोरिक एसिड निकल गया, बाकी जो बचा उसे जोड़ दिया तो NaCl हो गया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कलर है कलरलेस, ऑर्डर है ऑर्डरलेस। ठीक है, कोई गंध नहीं है इसकी और कोई कलर नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। टेस्ट हो गया एसिडिक है एंड बीटर, हल्का सा बीटर टेस्ट होगा। और स्टेट हो गया क्रिस्टलाइन पाउडर है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। ये इसका पूरे पेज की फोटो है, आप लोग इसको खींच लें और रोटेट करके पूरे पेज को देख सकते हैं, जो कुछ छूट रहा हो। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होता है, चाहे शॉर्ट फॉर्म में करें। जब आप किसी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि भाई केमिकल के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी मैं बताता हूं। आपने पीछे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको पढ़ाया था कि एसिड का रिएक्शन बेस से करा दो, अगर वो बेस है तो उसका रिएक्शन एसिड से करा दो। बस सिंपल सी बात है, यही केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर आपका कोई भी चीज एसिड है तो उसको आप बेस से रिएक्ट करा दो, और बेस है तो एसिड से रिएक्ट करा दो, और जो उसकी प्रॉपर्टीज बनती हैं वो बता दो। अब जैसे हम यहां बात करते हैं, ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस इट लूजेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये अपना 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लूज कर देगा टू प्रोड्यूस मेटाबोरिक एसिड। ये मेटाबोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो देखिए H3BO3 हमने लिया, बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया तो मेटाबोरिक एसिड और वाटर इसने निकाल दिया। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई।
ठीक है। या देखिए, या तो हम एसिड का बेस से या बेस का एसिड से या फिर थर्मल प्रोसेस हीट करके, ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होती है। अब ये देखिए, इट इज़ वीक एसिड टर्न्स लिटमस पेपर स्लाइटली रेड। वीक एसिड होता है तो ये क्या करेगा, जो पेपर होता है, जो लेबोरेटरी में आप लोगों को पेपर दिखाया जाता है, उस पेपर का कलर जो होगा, जो एसिड और बेस चेक करने के लिए लिटमस पेपर लेबोरेटरी में आप लोगों को दिखाया गया होगा, वो पेपर जो होगा वो हल्का सा लाल हो जाएगा। और टर्मरिक पेपर कलर चेंजेस टू ब्राउन ऑन ट्रीटिंग विद बोरिक एसिड। ठीक है, ये मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये क्या करता है, ब्राउन से उसको कर देगा, ठीक है, और लिटमस पेपर इसका रेड हो जाएगा। ये आपने 3 बातें बता दी। चौथा क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल एंड बोरिक एसिड मिक्सचर बर्न विद ग्रीन फ्लेम। जब हम इथाइल अल्कोहल को बोरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो वो जब जलेगा तो एक हरे रंग का फ्लेम देगा। स्टोरेज की बात करें, शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, सबकी वही ज़्यादातर है। यूजेस की बात करें तो आई वॉश, आंख धोने के काम आता है, माउथ वॉश के काम आता है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक और डाइपर रैशेस। भाई जैसे बच्चों को डाइपर पहनाते हैं ना, तो उनकी स्किन पर आपने देखा होगा एक रैशेस से लाल लाल धारियाँ सी पड़ जाती हैं, एक अजीब सी स्किन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डाइपर रैशेस। तो ये उस रूप में भी एंटीसेप्टिक का काम करता है और यूज एज ए डस्टिंग पाउडर। क्लियर है। फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो बोरिक एसिड है तो बोरिक एसिड के नाम से ही आएगा। बस उसके आगे नेत्र के काम के लिए, अगर मान लीजिए आपकी आंखों की प्रॉब्लम के लिए है तो ऑप्टिकल जैसे होता है ना, ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल वर्ड यूज किया जाएगा, तो ऑप्थल्मिक। और कान के लिए करेंगे तो ऑटिक, और पेस्ट या वो सॉल्यूशन के रूप में तो टॉपिकल। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलेशन इसकी हो गई। और अब बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन की, तो बोरोफैक्स के नाम से, और ड्राई ईयर के नाम से, और हाइलाफेम के नाम से, कॉलिरिम फ्रेश के नाम से। ठीक है, ये इसका पूरे पेज की फ़ोटो है। इस पेज की फ़ोटो ले लो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप एक बार नोट करें।